नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में, दी अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। तो चलिए अपने 11 मिनट शो की शुरुआत करते हैं बढ़िया से ताबड़तोड़ तरीके से। आज हम अपनी यो वर्कअप्स पर एक बार फिर से काम करते हैं। आज के अपने 11 मिनट शो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस कवर करवाऊंगा, जो कि टॉप 50 वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस होंगे। तो शुरुआत करते हैं। आ साउंड कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसी आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता। तो उसी को आप क्या बोलने वाले हैं? जिसको आप सुन नहीं सकते। दैट इज आपका सीधा सा आंसर होगा आपका इनऑडिएबल। क्या आंसर हो जाएगा आपका? इनऑडिएबल, यानी कि वो आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता वो क्या हो जाएगी मेरे भाई? इनऑडिएबल। इसी प्रकार से इलिजिबल आपको पता है बेटा, अपठनीय हो गया या अयोग्य हो गया। इनअवेटेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझा नहीं जा सकता, दैट इज आपका इनकॉम्प्रिहेंसिबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आपको लेकर के चलता हूं। आर रैबिट्स ड्वेलिंग, यानी कि जो खरगोश के रहने का स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? बिल। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? बिल। ठीक है, जैसे देखो ये खरगोश की स्थान हो गया, ठीक है, या फिर ये खरगोश का हो गया, दोनों बिल ही हैं। ठीक है, लायर जो होते हैं मांद होते हैं जिसमें टाइगर रहता है। स्टाई जो होते हैं बेटा वो सुअर के रहने का स्थान होता है। और डेन जो होते हैं, डेन गुफा होते हैं। ठीक है, स्टाई में क्या रहते हैं बेटा? पिग रहते हैं। चलो, और सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं बेटा, पोर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर आता हूं। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की मात्रा या संख्या में अगर बहुत तेजी से एकदम वृद्धि हो जाए तो वो जो बहुत तेजी से होने वाली वृद्धि है उसको आप और हम बोलेंगे प्रोलिफिकेशन। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। दैट इज प्रोलिफरेशन, यानी बहुत तेजी से अगर कोई चीज बढ़ रही है एकदम बहुत तेजी से। और अगर यहां पर मैं ईडियम का यूज करूं तो उसको आप बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि एट अ वेरी रैपिड पेस। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दोगुना रात चौगुनी गति से अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसी को आप क्या बोल देंगे? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, प्रमोशन नहीं होगा, प्रोपेंसिटी नहीं होगा, और पोसिटी धृष्टता होती है, बदतमीजी होती है। ठीक है, जैसे इमेज मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाई हुई है। आगे बढ़ता हूँ। लाइव लिविंग इन एयर, कोई भी ऐसी चीज जो हवा हवाई रहे, तो हवा में रहने वाली हर चीज को बोलेंगे आयरल। क्या बोल देंगे मेरे भाई? आयरियल। ठीक है ना, जो हवा में रहे। ठीक है, जो जमीन पर ना टिका हुआ हो, दैट इज मेरे भाई आयरियल। ठीक है, हेवनली बेटा स्वर्गीय होता है, फेदरी नॉर्मल होता है, और विजुअल जो आपको दिख रहा है दैट इज विजुअल। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा यंत्र जिसकी मदद से हम एटमोस्फेयर का प्रेशर मापते हैं, तो दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापने वाले यंत्र को हम बोलेंगे बैरोमीटर। क्या बोलेंगे मेरे भाई? बैरोमीटर। ऑल्टीमीटर ऊंचाई मापेगा, वोल्टामीटर बेटा वोल्टेज मापेगा, और थर्मोमीटर बेटा हीट को मापेगा। थर्मोमीटर किसको मापेगा? हीट को माप देगा। ठीक है, जैसे ये देख सकते हो आप, ये क्या बेटा? ये बैरोमीटर की इमेज मैंने लगाई हुई है। इसी प्रकार से ये क्या? ये वोल्ट मीटर है बेटा जी। ठीक है, ये आपका क्या है? थर्मामीटर है। और ये आपका क्या बेटा? ऑल्टीमीटर है। जैसे हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर्स में आपका ऑल्टीमीटर लगा होता है, उसमें बराबर वो बताते रहते हैं ना कि इतनी मीटर की ऊंचाई पर आप चल रहे हैं, तो दैट इज बेटा ऑल्टीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने आ गया द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। जब आप मनुष्य के इतिहास का अध्ययन करें और खुदाई कर करके, जगह जगह पर आप खुदाई कर रहे हैं, वहां से आप कोई प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ढूंढते हैं और आप वहां से स्टडी करते हैं, तो दैट इज सो कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आर्कियोलॉजी। क्या मेरे भाई? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी यानी बेटा पुरातत्व विज्ञान, जब आप इतिहास से जुड़ी हुई चीजों को खोद खोद करके निकालें। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ इलेक्शन होता है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैनकाइंड होता है, जियोलॉजी स्टडी ऑफ लैंड सोइल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज आर्कियोलॉजी। देख रहे हो, ये देखो आर्कियोलॉजी, ये जमीन को खोद रहे हैं और यहां से इनको उम्मीद है कि कोई ना कोई इनको रिमेनिंग मिल जाएगा, यानी कि कोई ना कोई अवशेष मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाएं बोल सकता हो। बायलिंगुअल बेटा। लिंग्विस्ट भाषाविद होता है जिसको बहुत ज्यादा भाषा की नॉलेज हो। मल्टीलिंगुअल जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है, और मोनोलिंगुअल जो सिंगल एक भाषा बोलता हो केवल। नेक्स्ट, गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मीजर्स। जब आप बेटा किसी भी जहाज को गाइड कर रहे हैं, यानी कि बेटा आप उसे कर रहे हैं नेविगेट। नेविगेट करने का मतलब क्या होता है बेटा? आप उसको दिशा बता रहे हैं। भाई पानी का जहाज है तो उसे दिशा कैसे बनाओगे? तो बेटा आपका नेविगेटर का यूज करके। नेविगेटर आपको बता रहा होगा कि आपको ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, दैट इज बेटा जी मेरे नेविगेट करना। ठीक है, सेल बेटा नॉर्मल रवाना होना, ट्रेवल यात्रा करना, और एंकर तो आप जानते हैं। नेक्स्ट, ये होता है आपका नेविगेटर। ठीक है, जिसको आप कंपास भी कई बार बोल देते हैं। नेक्स्ट, रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, हर एक बीमारी का जो इलाज करने लायक दवाई हो तो उसी को आप बोलते हैं पेनेंसिया, यानी बेटा रामबाण। एंटीडोट, जहर के असर को कम करती है। एंटीबायोटिक, डिके को रोकती है, गलने सड़ने को रोकती है। और पेटेंट बेटा किसी चीज का जो अधिकार होता है उसे पेटेंट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, दैट विच कैन नॉट बी हेड। क्या मेरे बेटा? हीड, यानी कि जिसको आप सुन नहीं सकते, तो इनऑडिबल। हियर्ड आएगा बेटा यहाँ पे, दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड।
जिसको सुना नहीं जा सकता, इनविजिबल देखा नहीं जा सकता, इनकॉरिजिबल जिसको सुधारा ना जा सके, और इनक्रेडिबल बेटा अविश्वसनीय यानी कि बहुत ज्यादा शानदार, दैट इज इनक्रेडिबल। जो चीज बहुत शानदार बहुत सुपर है दैट इज इनक्रेडिबल। आगे मूव करता हूं। वन हुज हॉबी इज पोस्टल स्टाम्प कलेक्शन, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हॉबी है स्टाम्प कलेक्शन की, यानी कि डाक टिकट इकट्ठा करना जिसको पसंद हो बेटा, उसी को आप क्या बोल देंगे, तो उसी को आप बोल देंगे फाइलेटी लिस्ट। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चे, आप उसी को बोल देंगे फाइलेटी लिस्ट। देखो फिलैंथ्रोपिस्ट जनहितोषी होता है, जल कल्याणकारी होता है। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट। इसी को आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं, इसी को आप ऑल्ट्रिस्ट बोल सकते हैं, आप इसी को जेनरस बोल सकते हैं, मैग्नेनिमस बोल सकते हैं, लिबरल बोल सकते हैं, कॉम्पेंशनेट बोल सकते हैं, कॉम्पेंशेट। ठीक है, चलो फोनोलॉजिकल बेटा स्टडी ऑफ साउंड जिसने की हुई हो दैट इज फोनोलॉजिकल। आगे आपको लेकर के चलता हूं। तो जो व्यक्ति बेटा डाक टिकट इकट्ठा करेगा उसे बोलते हैं फाइलेटी लिस्ट, और जो मेरे भाई सिक्के इकट्ठा करेगा उसी को आप बोलते हैं मेरे भाई न्यूमिसमेटिस्ट। उसी को आप क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चे, न्यूमिसमेटिस्ट बोल देंगे। आगे मूव कीजिएगा। वन हु इज इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी म्यूजियम का इंचार्ज है, तो म्यूजियम का इंचार्ज को बोलते हैं क्यूरेटर, और जो बिल्डिंग का देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं जेनिटर। ठीक है, नक्शे बनाने वाले को बोलते हैं कार्टोग्राफर, और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जिस किसी व्यक्ति की हो उसको बोलेंगे आप कैलीग्राफर। जिस किसी की बेंड हैंडराइटिंग है बेटा वो हो गया कैकोग्राफर, और कोरियोग्राफर यानी कि बेटा वन हु डिसाइड्स द स्टेप्स ऑफ डांस, वो कौन हो गया, कोरियोग्राफर हो गया। आगे आपको लेकर के चलता हूं, क्वेश्चन आगे आपके सामने 13 पर। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको खुश कर पाना बड़ा मुश्किल हो। कुछ लोग आपने देखे होंगे बड़े नकचड़े होते हैं, उन्हें खुश नहीं कर सकते आप, तो ऐसा व्यक्ति जिसे खुश कर पाना मुश्किल हो उसी को आप बोलते हैं फास्टिडियस, अर्थात नकचड़ा जिद्दी। फेमिनिस्ट नारीवादी होता है, फार्टेलिस्ट भाग्यवादी होता है, और फेनेटिक बेटा कट्टर होता है। फेनेटिक कौन होता है मेरे भाई, कट्टर होता है। देख ये रे चचा, इन चचा का ध्यान से मुंह देखो भाई साहब, चचा को मैगी के अंदर भी पता नहीं क्या नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये फास्टिडियस है मेरे भाई, नकचड़े हैं, जिद्दी हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी जल्दी से आग पकड़ ले मेरे भाई, तो उसी को आप बोलेंगे बेटा इनफ्लेमेबल, यानी कि जो बहुत जल्दी से आग पकड़े। ठीक है ना, चलो इनफ्लेटेबल जिसे शांत ना किया जा सकता हो, अर्थात लालची। इनक्रेडिबल बेटा शानदार होता है, बहुत सुपर होता है, अविश्वसनीय होता है। इनफालिबल जो कभी गलती ना करता हो, जो हमेशा परफेक्ट रहता हो, उसी को आप बोलेंगे इनफालिबल। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। दीज स्टेट्स द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, जब आप पूरी उम्र बगैर शादी के रहते हैं तो उस ब्रह्मचर्य को आप बोलते हैं सेलिबेसी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसी को आप बोलते हैं सेलिबेसी। ठीक है, फेमिनिज्म नारीवादी हो गया, पोलीगैमी बेटा बहुत सारी शादी करने की प्रथा हो गई, और मोनोगैमी बेटा सिंगल शादी हो गई। इसी प्रकार से आगे बढ़ता हूं। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जिसमें सैलरी बहुत बढ़िया मिले, काम कुछ ना करना पड़े, तो दैट इज बेटा साइनेक्योर। इसकी ट्रिक बनाओ, साइन अगर आपने कर दिए बेटा तो क्योर हो गया। क्योर का मतलब क्या होता है बेटा, इलाज होता है, कि भाई बस तुम जा करके वहां साइन कर दो, तुम्हारी सैलरी का इलाज हो गया, सैलरी खुद ब खुद आ जाएगी, तो दैट इज साइनेक्योर। ठीक है, ऑटोक्रेसी तो बेटा गवर्नमेंट बाय एन ऑब्सोल्यूट रूलर, जब एक ही व्यक्ति की सरकार होगी तो ऑटोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स होता है। और ऑनररी यानी बेटा अवैतनिक, जब आप कोई सैलरी के बगैर काम करेंगे, फ्री में काम करेंगे, दैट इज ऑनररी। ठीक है, और जहां काम कुछ ना हो, सैलरी बहुत बढ़िया हो, दैट इज बेटा साइनेक्योर। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जो सुख और दुख में सदा समान रहे, जैसा कि ये चचा है हमारे। आप देख रहे हो कोई स्माइल नहीं आ रही, भाई साहब गुस्से से कति फूटने को तैयार होना, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा स्टोइक, यानी कि लाडले उदासीन। ठीक है जी, ब्रेव वाइज नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जांपल और गाइड इन द सब्सिक्वेंट सिचुएशन, कोई भी एक ऐसी पहली कोई बात जिसको आप एक एग्जांपल के रूप में इस्तेमाल करते हो, तो बेटा उसी को आप क्या बोल देंगे लाडले, कोई भी एक तरह की कहावत, और कहावत को आप यहाँ क्या बोलेंगे बेटा, प्रीसीडेंट। ठीक है ना, प्रेसिडेंट एक तरीके की कहावत। ठीक है, प्रीडिसेसर बेटा पूर्वज होता है, प्रेसिडेंट हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, और प्रीकर्सर जो बेटा पहले से पहले जाकर के हर चीज की जानकारी दे, अग्रदूत जिसे कहते हैं, वो होता है बेटा प्रीकर्सर। नेक्स्ट वर्ड, वन हु वॉक्स ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है, तो बेटा पैदल चलने वाले को बोलते हैं पेडिस्ट्रियन। क्या बोलते हैं बेटा, पेडिस्ट्रियन, यानी कि बेटा पैदल यात्री, राहगीर भी आप इसको बोल सकते हैं। और यहीं से याद रखना, ए पर्सन हु वॉक्स ऑन रोप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो रस्सियों पर चलता है, उसे बोलते हैं फ्यूनाम्बुलिस्ट। क्या बेटा, फ्यूनाम्बुलिस्ट, या फिर उसी को बोलते हैं एक्रोबैट। क्या बोल सकते हैं आप, उसी को एक्रोबैट। ठीक है, पाव पर बेटा कंगाल होता है, दरिद्र होता है। पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन यानी बेटा आ डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड रिलेटेड डिसीज, यानी बाल रोग विशेषज्ञ। और प्रोटैगोनिस्ट यानी बेटा समतावादी, जो बेटा समाज का कल्याण करना चाहते हो। तो देखो ये रहे हमारे पेडिस्ट्रियन चाचा। आगे बढ़ गया, ऑफिशियल पार्डन, जब बेटा गवर्नमेंट की तरफ से आपको माफी दे दी जाए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है किसी को भी क्षमादान देने का।
बंदी प्रत्यक्षीकरण करने का, है ना। तो ये जो सारी की सारी राष्ट्रपति की पावर्स हैं, तो उन्हीं पावर में आपका एक पावर क्या, एमनेस्टी। एमनेस्टी यानी कि बेटा क्षमादान, जब आपकी जो सजा है वो गवर्नमेंट माफ कर दे, बोले ठीक है भैया जा अपनी जिंदगी जी ले। एमनेसिया बेटा लॉस ऑफ मेमोरी होता है, रिडिम्पशन बेटा छूट होता है, और रेजिसाइड किसी राजा या रानी की हत्या होती है। रेजिसाइड यानी बेटा मर्डर ऑफ अ किंग और अ क्वीन होती है। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसमें आर पार ना देखा जा सकता हो। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सकता हो, उसी को आप बोलेंगे बेटा ओपैक। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ओपैक, यानी कि अपारदर्शी। इनविजिबल जो देखा ही ना जा सकता हो, ट्रांसपेरेंट जो बेटा जी आपका पारदर्शी होता है बिल्कुल एकदम, है ना, और मैजिकल जो जादुई हो। नेक्स्ट, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि चाहता हो कि उसको गाइड किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। हाँ जी, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि चाहता हो कि उसको गाइड किया जाए या फिर उसको कंट्रोल किया जाए, तो उसको आप क्या नाम देने वाले हैं। हाँ जी बेटा मेरे, तो आप उसी को बोलेंगे बेटा जो खुद चाहता है, यानी बेटा वो क्या है, सबके साथ में मिलनसार है, तो उसी को बोलेंगे आप एमिनेबल। क्या बेटा, एमिनेबल, ठीक है। एडामेंट जिद्दी हट्टी हो गया, एडोरेबल प्रिय हो गया, और एबोमिनेबल घृणित होता है बेटा, याद रखना एबोमिनेबल यानी कि जो बिल्कुल घिनौना है, घृणित है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, जो समाज में सबके साथ बैठना पसंद करे, ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस, ठीक है ना, सामाजिक होता है बेटा, ठीक है। हर्बीवोरस मांस खा रहा है, गोर्जियस शानदार होता है, और अनएनिमस जिसके साथ सबकी ताल ना बैठती हो। नेक्स्ट, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो बेटा, ग्लूटन होता है लाडले, ग्लूटन। कॉर्पुलेंट मोटा होता है, ओबेस मोटा होता है, और ओवरवेट भी बेटा जी मोटा होता है। आगे, एंड द लास्ट वर्ड, ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोनाउंस एज अ वर्ड, यानी कोई भी एक ऐसा शब्द जो दूसरे शब्दों के पहले पहले वर्ड से बना, जैसे सैबी, नासा, नाटो, तो ये सब के सब वर्ड्स क्या बेटा किसी एक बड़े से वर्ड के इस इनिशियल लेटर्स से बन गए, तो ये क्या बेटा सब हमारे लिए एक्रोनियम है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। चलो बेटा जी, अभी आज सैटरडे है, अभी सुन लो, इस 11 मिनट शो को लाइक करो, और कल आप सभी के लिए मेरे भैया मैं लेकर के आ रहा हूं आपका एसएससी की, मतलब सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हो, पूरी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स की मैराथन। तो बेटा इस मैराथन पे अभी कभी जाओ लाइव वाले सेक्शन में और लाइक कर दो, ठीक है ना। कल शाम 7 बजे मेरी और आपकी मुलाकात होगी बेटा, ध्यान रखना कल संडे है, लेकिन मैं रेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा। कल पूरा दिन बैठ करके पहले पीपीटी आपके लिए तैयार करूंगा, और फिर रात को 7 बजे से बेटा मैं शुरुआत करूंगा शाम को, और पूरे बेसिक्स आपके क्लियर करूंगा, जिससे कि आप कभी फिर ये ना अपने मन में सोच सकें कि मेरे तो बेसिक्स ही कमजोर हैं। क्योंकि बेटा जब तक स्टार्टिंग की जो ये पहली सीढ़ी है ना, इसे नहीं चढ़ोगे तब तक दोस्त आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो क्यों ना एक बार बेसिक्स की ही टेंशन खत्म कर दी जाए। तो कल जो बेटा मेरी मैराथन होने वाली है, इसको जाके लाइक कर दो, सारे बच्चे तैयार रहना कल शाम 7 बजे मेरे साथ में मेहनत करने के लिए, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे लाडलो। अगर मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो, लाइक करके कमेंट करके मुझे बताओ आज की ये 11 मिनट शो की जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी। बाय बेटा जी, टेक केयर।